मेरा एक ही जीता जाता सहारा था। बुढ़ापे की मेरी लाठी थी वो मैंने उजाड़ दी। उनको भी बेसहारा उनके घरों पे बिल्डोजर चला के बेसहारा ही बना के छोड़ना चाहिए। भागना पड़ेगा जो भगाना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। कोई जिहादी, कोई निकम्मा, कोई सुअर नहीं रहेगा यहाँ। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर के गुस्से में, आपको नहीं पता कितना अधिकारियों को उन्होंने गुस्से में बहुत नाराज है। नहीं होते तो राक्षस मारा जाता। अगर ये कोई समाजवादी का राज होता तब नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी वाले तो उनको यह तक नहीं बोल पा रहे कि वो गलत है, बोल रहे कि कोई इनकी दोस्ती थी, इनका व्यवहार था, इनकी कोई दोस्ती नहीं थी। एक न्याय देने वाली सरकार है और कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है। बढ़िया है, सपोर्ट करते हैं हर बात में। गली से फोन गया था कि तुम्हारे लड़के को मुसलमान गया असद नाम के लड़के ने चाकू मार दिया। सर मैं आई जब तक भगके पहले तो मैं बेहोश ही हो गई कंपनी में। मैंने चाकू मेरे बच्चे को किसने मार दिया? मेरे से किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हमारे कंपनी के बंदे मेरे को लेके आए हॉस्पिटल, तो मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाया सर, ना कुछ मेरे से बोल पाया। बेटा पानी 3 साढ़े 3 बजे करीब समथिंग कॉल आई थी मेरे पास कि ऐसे ऐसे सूर्य के चाकू मार दिया। तो मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां सूर्य की चाकू मारा था। वहां देखा गया सूर्य वहां पे था नहीं, उसके संके जो थे, जो उनके संके जो उनके दोस्त भी थे, साथी। तो वहाँ उस स्थान पे गए तो वहाँ देखा गया कि उनके साथ के जो साथीगढ़ थे उनको ले जाया गया ताकि हॉस्पिटल वगैरह में। तो उनके भाई को भी कॉल करा गया। आधे रास्ते पर उन्होंने अपने भाई को लिया, गाड़ी पे बैठाया, तो नियर बाई नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें उनको भर्ती कराया गया। कराने का आज उस समय मतलब ठीक था, मतलब हाँ थी, जान थी। डॉक्टरों ने कहा हम कर रहे हैं इसकी लेकिन वो मतलब सेंस में नहीं था। सेंस अंदर के सारे अंग कट चुके थे ना उसके, तो चक्कू डाल के ना भाई साहब और घुमा दिया, चक्कू घुमा के ऐसे खींचा उसको। और जब चक्कू पे मार के घुसेड़ दिया और उसका भी वो भागा है वहाँ से, तो 150 मीटर भागने के बाद में फिर वो पकड़ के 3-4 लोगों ने, वीडियो है उसकी फुटेज है, और फिर चक्कू मारे हैं घुमा के पूरे, और फिर अंदर डाल के फिर अंतड़ी में से घुमाया ऐसे करके, तो अंतड़ी बाहर निकल गई, तब वो गिराया लड़का। खून ही खून है पूरा, आप देखोगे ना कपड़ों में पूरा। उसके बाद भी जब हम इनको हॉस्पिटल से घर पर लेके आए थे, लाके हम लोग खड़े हुए थे, बात ही कर रहे थे। मैं थी, किरण दीदी थी, हमारे ऊपर मास्क के टुकड़े फेंके गए थे। मंडे के बाद में मास्क के टुकड़े फेंके, हम लोग तीनों साथ में ही खड़े थे, और ऊपर से 2nd फ्लोर से मास्क के टुकड़े फेंके गए हमारे ऊपर। हमारे पास वीडियो भी है, हमने कॉल किया था प्रशासन को, उन्होंने उसको उठाया। ये तो पाकिस्तान से बुरी हालत है, कैसे चलेगा? यहाँ पे फ्लैट बना के बेचे जा रहे हैं और सारे मुसलमान बसाए जा रहे हैं। जितनी मंदिर वाली गली है ना, सब में मुसलमान इधर, हर किसी में। ये बगल वाला 7 मंजिल का मकान है, अभी तक उस बिल्डिंग मकान मालिक अभी तक नहीं आया, मुसलमान है। पहले 25% लोग थे यहाँ पर इस गली में, अब स्थिति है कि मुश्किल 10% रहेगा, 15% बेच के चलेगा। और हर मकान में भाई साहब वो बनाता है, वो यहाँ जो सवाल है, और सबको किराया 7-7 मंजिल मकान है, 7-7 मंजिल, जबकि 4 मंजिल से ज़्यादा लोग हैं। और सबसे ज़्यादा आबादी यही बसी जा रही है। पीछे गली में मंदिर है, वहाँ पे भी ले लिया, वहाँ बना रहे हैं। सर ये भी है कि इनके पास इतने सारे ये हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? हिंदुओं के घर में तो एक धारीदार चाकू नहीं होता, इनके पास चाकू भी है, ग्रेनेड भी है, बंदूक के लिए मना करते हैं ना, प्रशासन आ जाती है बीच में। अगर हिंदू अगर रखे हथियार, तलवार बीच में बांटा गया था, हिंदू संविधान पर भरोसा, तो इसीलिए संविधान अब रह गया बाद में। संविधान का सम्मान सिर्फ हिंदू कर रहा है, लेकिन मुसलमान कोई संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, कोई इनकी किताबों से तो चलने वाला नहीं है ये। अब संविधान भी तो ये कहता है। हाँ। मुसलमान लोग जो क्या नाम है, अगर इस गली में पिछले मटरू हुआ ना, पिछली गली, हाँ 195% मोमडन है, 2-3 घरों में हिंदू थे, और वो हिंदू तैयार नहीं है गवाही देने का, क्योंकि मुसलमान के अंदर में धक्का रहता है। सुनिएगा, आज के टाइम में मोमडन घर इंक्वायरी करवा लो, तलाशी करवा लो, सबके घर में हथियार कट्टा निकलेंगे। हिंदू घर में चक्कू भी सब्जी काटने मिलेगा, और नहीं मिल सकता कुछ भी। सब लोग छतों से वीडियो बना रहे थे और बाद में बोल रहे कि हमें तो सुन नहीं रहा, हमारी जीभ पे हमें तो शब्द ही नहीं पता, हम तो बाहर से आए, हम तो थे ही नहीं यहाँ पर।
किसी एक व्यक्ति ने नहीं बचाने की कोशिश करी। इतनी भीड़ थी ईद वाले दिन। मैं जयपुर से रिद्धिमा शर्मा जी हैं। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा शर्मा जी। रिद्धिमा शर्मा एक्टिव है काफी, बहुत अच्छा काम करते अच्छा, बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में मतलब डीलिंग है और ये दिक्कत है हमें तो इसकी। हमें तो जयपुर की स्थिति बहुत खराब है। एक बार हम गए थे और इसका सुरक्षा का आपको सिक्योरिटी मिली है कि नहीं? सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा मत किया करो। ये एटा की हैं। नहीं, ठीक हो गया, परेशान ना हो कोई। ये हिंदू कमजोर नहीं है, वो पहले वाला हिंदू नहीं है। रगड़ के बराबर कर देंगे, कोई चिंता नहीं करना है। घटना घटी है और यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है। भागना पड़ेगा जो भगाना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। कोई जिहादी, कोई निकम्मा, कोई सुअर नहीं रहेगा यहाँ, बिल्कुल इलाज होगा। और ये मुख्यमंत्री जी ने जो 24 घंटे नहीं लगे, हमने बोला था उस दिन जब अंतिम संस्कार हुआ कि वो फरार है। मीडिया वाले सवाल कर रहे थे मुख्य आरोपी में, फरार है तो उसी में मारा जाएगा। मारा गया। हमारे यहाँ भी एक बच्ची के साथ, बताइए, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट कर दी, 3 महीने की, उसका एनकाउंटर हुआ है। अभी पुलिस ने एनकाउंटर किया है, ऐसा नहीं है। पर हम वहाँ आप एनकाउंटर हुआ है अपनी पूरा ही हो जाएगा थोड़ी देर में, चिंता ना करो। नहीं, बताइए, मतलब पशु भी नहीं कर सकता है काम, तो इसलिए आप चिंता ना करें। हिंदू समाज निराश ना हो, सनातनी मजबूत है, इसलिए छटपटा रहे हैं। पहले घटनाएं होती थी, लोग बोलते नहीं थे, अब घटना सामने आ रही है। पहले लोग मर जाते थे, लोग दबा लेते थे बातों को। तो बीजेपी गवर्नमेंट में चाहे कहीं भी है, आज तो बंगाल में भी हिम्मत नहीं रही इनकी, वहाँ लोग बाहर निकल रहे हैं। यानी बेटियों के साथ दुराचार करते थे, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सरकार से, क्या मांग है आपके उत्तर प्रदेश? हमारी कोई भैया मांग नहीं है, बस मैं यही कह रही, मेरे बच्चे को जैसे उन लोगों ने सातों ने मिलके मारा, उनको भी मृत्यु के घाट ही उतारना चाहिए। और मैं जैसे रोड पे हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब मेरा एक ही जीता जाता सहारा था, बुढ़ापे की मेरी लाठी थी, वो मैंने उजाड़ दी। उनको भी बेसहारा, उनके घरों पे बिल्डोजर चला के बेसहारा ही बना के छोड़ना चाहिए। बहन जी परेशान ना हो, हम भी आप ही के भाई हैं, ये कोई कहने के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा हिम्मत करिए। हम लोग मिले हैं, मंत्री जी भी वहीं थे उस दिन, मैं तो वहाँ पहुँच गया था शमशान में, मंत्री जी नहीं पहुँचे थे, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो। एक एक हिंदू आपके साथ है, पूरे देश की भावना साथ है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर के गुस्से में, आपको नहीं पता कितना अधिकारियों को उन्होंने गुस्से में बहुत नाराज है। नहीं होते तो राक्षस मारा जाता। ये सरकार सपा की होती तो इसको फूल डले होते और हिंदू जेल में होते। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में हिंदू मारे गए, वहाँ जेल भी हिंदू ही गए, और हाँ 12 में, और उसके बाद तमाम घटनाएं हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इंसाफ होगा। जो हुआ है वो तो हुआ ही है, उससे ज्यादा अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। जो आप देखिए कुछ चीजें नहीं बताने की, लेकिन चिंता ना करें लोग। लड़का बहुत स्मार्ट था। माननीय मुख्यमंत्री जी का राज है, तभी ये देख रहे हो आप 24 घंटे के अंदर उस अशद नाम के आतंकी का एनकाउंटर हो गया। अगर ये कोई समाजवादी का राज होता तब नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी वाले तो उनको यह तक नहीं बोल पा रहे कि वो गलत है, बोल रहे कि कोई इनकी दोस्ती थी, इनका व्यवहार था, इनकी कोई दोस्ती नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया है कि वो सूर्य का उसकी बहन के साथ संबंध था, नाराज थी, इस वजह से गुस्से में थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनका तो नाश है ना, जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ये तबाह हो जाएंगे। एक ट्वीट तक तो नहीं आया अभी। एक भी अगर जिहादी मारा जाता तो यार लाइन लगी होती गाड़ियों की। सारे अखिलेश यादव और राहुल और गाय काटने वाला मारा था खराब, सारे आए थे कि नहीं आए थे? इसलिए चिंता नहीं करिए, पूरा समाज देख रहा है, ये सब लोग साफ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पूरा प्रकरण संज्ञान में है, और जिस प्रकार की बातें यहाँ सुनने को मिली और उनके पीड़ित परिवार की माता उन्होंने जो बताया, निश्चित रूप से वही कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार निश्चित रूप से एक न्याय देने वाली सरकार है और कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार है, और किसी प्रकार की हिंदुओं को अपने मन में निराशा लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये कह रहे कि जो दूसरे लोग थे ना, उनको अभी एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, अभी एक मुख्य हत्यारे को पुलिस एनकाउंटर में उसकी हत्या हुई है,
और बाकी फरार है। निश्चित रूप से वो बहुत ही जल्द अगले 24 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, या फिर उनको कहीं मौत के घाट उतार देगी पुलिस।